हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने किचन में वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे हाफ़ कप घी का। यहाँ पे हमने घी शामिल कर दिया है। तो जितनी देर में हमारा घी गर्म हो रहा है, प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज आपने इसमें तभी शामिल करना है जबकि आपका घी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि इस तरह से आपका प्याज जो है जल्दी फ्राई हो जाएगा। चमचे को प्रॉपर हिलाते हुए आपने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ज़्यादा डार्क कलर आपने इसको नहीं देना, बल्कि हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आपने प्याज को देना है। तो इस तरह से चमचे को हिलाते हुए आपने इस पे प्यारा सा कलर ले आना है। अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें है 2 अदद मोटी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 8 से 10 दाने सब काली मिर्चों के, 1 अदद तेज़पत्ता और 2 टुकड़े दालचीनी के। मसाले शामिल करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक। अदरक आपने फ्रेश कूट के इसमें शामिल करना है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको आपने मोटा मोटा काट के इसमें शामिल कर देना है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने लंबाई में काट लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। एक से 2 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपने मटर और आलू। इसके लिए मैंने 1 किलो मटर और 250 ग्राम आलू थे, जिनको मैंने काट लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 खाने का चम्मच। ज़्यादा मसाले आपने इसमें शामिल नहीं करने, क्योंकि हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो पुलाव में मसाले जो होते हैं वो बिल्कुल कम ही यूज़ किए जाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो किस किस जगह से देख रहे हैं। तो लीजिए, यहाँ पे साइडों से घी निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस पर शामिल करेंगे पानी। मेरे पास 1 किलो चावल थे, जिसके लिए मैंने 2 लीटर पानी यूज़ किया है। आप उससे थोड़ा सा कम पानी भी यूज़ कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। और जैसे ही हमारे पानी में बॉयल आना स्टार्ट होगा, हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। तो लीजिए, यहाँ पे पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करते हैं अपने चावलों का आपने एक्स्ट्रा पानी है जो वो ऊपर से उतार देना है। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। तो आप भी कोशिश किया करें कि जब भी आप चावल बनाएं उन्हें कम से कम 1 से सवा घंटे के लिए आप पहले भिगो के रखें, क्योंकि इस तरह से चावलों की पकाई बहुत अच्छी तरह से होती है। चावल शामिल करने के बाद हम चमचे की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे आपने एक दफ़ा दोबारा नमक चेक कर लेना है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने यहाँ पे आधा खाने का चम्मच इसमें मज़ीद नमक का शामिल किया था। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको ऊपर से कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। चमचा आपने ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि इस तरह से आपके चावल टूटने का ख़तरा होता है। तो ये देखें, यहाँ पे
एक दफ़ा से मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हा बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के इनको अच्छी तरह से जो इनका पानी था वो खुश्क कर लिया है। अब हम इनको तवे का दम लगाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके नीचे रखेंगे तवा और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसको दम लगा देंगे। तो इतनी सी देर में ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा पुलाव जो है वो बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और अगर पसंद आती है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब हम अपने मज़ेदार से पुलाव को करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, ये देखिए हमारा मज़ेदार सा खिला खिला सा पुलाव जो है बिल्कुल बन के तैयार है। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ये बिरयानी को और मटन पुलाव को पीछे छोड़ता है। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।